आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। दुर्ग भिलाई 3 स्थित सोमनी गांव में किसानों के साथ हुए 79 लाख रुपए के सहकारी बैंक गबन मामले में प्रशासनिक कार्यवाही तेज होती नजर आ रही है। कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम ने आज गांव में 2 दिवसीय शिविर लगाकर उन किसानों से आवेदन एवं पासबुक की प्रतियां जमा कराई जिनकी राशि गबन की गई है। शिविर के पहले दिन लगभग 100 किसान अपनी अपनी पासबुक की प्रतियां और लिखित आवेदन लेकर पहुंचे और जांच टीम के समक्ष दस्तावेज जमा किए। मौके पर जांच अधिकारी संतोष निवसारकर स्वयं उपस्थित रहे और किसानों से सीधे संवाद किया गया। जांच अधिकारी संतोष निवसारकर ने मीडिया से चर्चा में स्पष्ट कहा कि जांच को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूर्ण होते ही किसानों को उनकी गबन की राशि का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकरण में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो इस मामले में 5 मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भुवाल, तत्कालीन समिति अध्यक्ष राम नारायण वर्मा, तत्कालीन समिति प्रबंधक निधि दीवान, समिति बैंक कर्मचारी गजानंद शिर्के और गोपाल वर्मा है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत जांच अधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसानों के साथ इस प्रकार का विश्वासघात करने का साहस ना करे और सरकारी सहकारी बैंकों की छवि धूमिल ना हो। उधर छत्तीसगढ़ छात्र बालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने कहा कि संघ लगातार किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने जांच शिविर को सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द भेजा जाए जेल और किसानों को ब्याज सहित उनकी राशि लौटाई जाए। फिलहाल 2 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन कल आयोजित किया जाएगा जिसमें और अधिक किसानों से दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। प्रशासन की सक्रियता से अब पीड़ित किसानों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है। जांच में हमने पहले जो हमको आज जितने भी आवेदन मिले थे चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी आवेदन को हमने लिस्टिंग किया और उसके बाद हमने एक एक को उनके प्रतीक में घर में चिट्ठी भेजी कि आप 5 और 6 तारीख को विधिवत हमने उनको 5-5 महीने का अंतर दिया है जिससे किसी प्रकार की भीड़ न हो और विधिवत आप एक आवेदन आपका आधार कार्ड से आपका और पासबुक मूल्य लेके उपस्थित हो जिससे वो प्रमाणित हो जाए कि आप ही का खाता है और आप ही के कोई हमको भुगतान करने की प्रक्रिया करनी है। किसानों को पैसा कब तक मिलने की संभावना है? हम शीघ्र अति शीघ्र एक हफ्ते के भीतर हम अब इसकी जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालक मंडल तय करेगा कि क्या करना है। जैसे कुछ लोग की शिकायत प्राप्त हुई उनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑलरेडी नीति दीवान गोपाल वर्मा और गजानंद सिर्के के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हुई है और प्रक्रियाधीन में है। उनको जमानत पे रिहा हुए हैं और नीति दीवान के खिलाफ बैंक द्वारा टर्मिनेट किया जा चुका है। ये दोनों समिति के कर्मचारी थे तो इनको भी टर्मिनेट किया गया है और बैंक द्वारा नीति दीवान के खिलाफ राशि वसूली तो धारा 64 में केस दायर किया गया है। बैंक अपनी तरफ से सारी कार्रवाई। उन किसानों को भिलाई 3 सहकारी बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है जिस पे जांच अधिकारी ने कहा था कि बिना कोई भी पैसे के वहां पर अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि वहां पर जब अकाउंट खुलाने के लिए गए तो वहां बैंक के द्वारा 1000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिस पर जांच अधिकारी ने तत्काल उनको फटकार लगाई और कहा है कि जिस किसान के पास पैसा नहीं है उन किसान का फ्री में अकाउंट खोला जाए और अगर कोई 100 रुपये दे के अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसका 100 रुपये में खुलवाया जाए। तो निश्चित तौर पे एक हमको जो उम्मीद जो शासन से थी, प्रशासन से थी, वो प्रशासन अपना काम कर रहा है और बहुत जल्द इन किसानों का जो पैसा गबन किया हुआ पैसा है वो इनको मिल जाएगा। बालक संघ आगे किस कार्रवाई की मांग करता है? जैसे कि किसानों ने लगातार कहा कि गजानंद सिर्के नामक व्यक्ति ने उनका पैसा लिया है, इसके बारे में क्या है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? दरअसल आप समझिए कि इसमें 5 लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है पैसा गबन के मामले में, जिसमें सुरेंद्र सिंह भुवाल जो है शाखा प्रबंधक भिलाई 3 और नीति दीवान तत्कालीन समिति अध्यक्ष थी राम नारायण वर्मा,
जो तत्कालीन समिति अध्यक्ष थे और नीति दीवान समिति प्रबंधक थी, क्या बोलते हैं। और उसके अलावा जो समिति के 2 और कर्मचारी थे, एक का नाम गजानन सिरके, एक का नाम गोपाल वर्मा था। तो इसमें जो प्रमुख भूमिका रही है, पैसा किसानों का ले जाकर बैंक में जमा करने की जो भूमिका रहती है वो उन कर्मचारियों की रहती है। तो वो कर्मचारी जो हैं पैसा किसानों से लिए, लेकिन उस पैसे को वो बैंक में न जमा करके उसका गबन कर लिया उन्होंने। इसका प्रमाण इसी से पता चलता है कि इसके ऊपर जब दबाव बनाया गया तो इसके द्वारा क्या बोलते हैं करीब 24 लाख रुपए की रकम गजानन सिरके के द्वारा बैंक में जमा कराई गई है। मतलब साफ है कि ये पूरी तरीके से अपराधी है और इसके खिलाफ में हमने अभी आज एक और एप्लीकेशन दिया है जांच अधिकारी को कि इसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और विभिन्न धाराओं के तहत इसके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। पहले जो इनके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है वो बैंक के शिकायत पे किया गया है, अब किसानों की शिकायत पर इसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। साथ ही साथ जो फिक्स डिपॉजिट की राशि है जिसमें 3 लोग प्रमुखता से दोषी हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह भुआल तत्कालीन समिति शाखा प्रबंधक जो था, और समिति अध्यक्ष तत्कालीन समिति अध्यक्ष राम नारायण वर्मा, तत्कालीन समिति प्रबंधक नीति दीवान, इन तीनों के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर करके जो फिक्स डिपॉजिट की किसानों की राशि थी उसका गबन किया गया है। मतलब साफ है, सब ने मिलकर किसानों के पैसे का बंदरबाट किया, इनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। सहकारी बैंक की जो छवि थी उस छवि को धूमिल किया है, राज्य शासन की छवि को धूमिल किया है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। भाई बैंक में जमा करे पैसे थे? हाँ, हमारा देहन बेटा 18,000। अमर न दे है। हाँ, तो पैसा जब ले बारी तो क्या बोलते हैं? नहीं रही थी, नहीं है की दी। अच्छा, आज काहे के लिए आए हो आप? पैसा दी की काहन बेटा, अच्छा, जमा पैसा दी की के अमर है अभी? हमार हाथ नहीं है। तो काबर रो सकते हैं? बोल भाई। अमर के थे रिज बैंक में, ओकरे जगह लाग जमा करें भाई। अब वो भाग गए, पैसा नहीं मिला थे, अब तही मना था पैसा हम मिली। तो का चाहता अमर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, वो हमारे पैसा मिलना चाहिए। कतेक साल हो गए इनमें? हमारा 2 साल हो गए ना का दीदी, वो भागे। तो अमर मिले नहीं इस बीच में? हाँ, एको खाव नहीं मिले। का नाम है ताई तो? मोर कुसुम वर्मा। कतेक पैसा है तो? मोर 90,000 रहीस भाई।